लो जी, पहले तो मेरी तरफ से आप सब अवाम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद। वजह यह है कि आप लोग बिना कुछ पढ़े, बिना कोई एग्जाम दिए जज बन चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? अभी मजा आएगा ना। और आप बड़े बड़े लोगों के फैसले भी कर रहे हैं। और ये जो टिकटॉकर यूट्यूबर जो किसी के हाथ नहीं आते, ये अपने घर के फैसले भी आपसे करवाते हैं। हालांकि इनके घर में अपने बड़े बुजुर्ग भी पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी सोशल लाइफ से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ में उनके बेडरूम के फैसले भी अपने बड़े बुजुर्गों से करवाने की बजाय हम जैसे लोगों से करवाते हैं। तो हुए ना जज हम सब। बात तो सही है। और वजह यही है कि इनकी घटिया लाइफ यहाँ पर आकर एक्सपोज हो जाती है। और जो वे अपनी पोश लाइफ, अपनी मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमें दिखाते हैं, और हम जैसे नौजवान जो इन इन्फ्लुएंसर से मुतासिर होकर इनको देखते रहते हैं और व्यूज़ की शक्ल में हम ही इनको डॉलर तकसीम करते हैं। ये लोग हमें ही अपनी पॉश लाइफ दिखाकर मुतासिर करने की कोशिश करते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता यही है कि बाद में इनकी ज़िंदगियों के फैसले भी हम ही करते हैं एज अ जज। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। पहले ये लोग प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, एक दूसरे को डेट करते हैं, गिफ्टिंग होती है, बड़े बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं जो कि एक्चुअली फेक होते हैं। उसके बाद धूम धड़ल्ले से एक बहुत मेगा इवेंट शादी के रखे जाते हैं और करोड़ों रुपया लुटा दिया जाता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ द व्यूज़ और अपने आप को बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल अपनाने वाला दिखाने के लिए। लेकिन इनकी लाइफ घटिया तब एक्सपोज होती है जब 4-5 माह एक दूसरे के साथ गुजार लेते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को घटिया, गलीज और गंदा साबित करने पर तुल जाते हैं। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 5 महीने पहले एक दूसरे से के प्यार में गिरफ्तार होते हैं, वहीं ये 6 माह बाद एक दूसरे को तलाक देने पर तुल जाते हैं और एक दूसरे को घटिया गालियां देने पर तुल जाते हैं और एक दूसरे को घटिया गंदा इंसान जो है वो साबित करने पर तुले रहते हैं, जो एक्चुअली रियलिटी है सोशल मीडिया लाइफ की और इन इन्फ्लुएंसर्स की। बंदा इनसे पूछे कि भाईजान आपने कौन सी शादी हमसे पूछ के की थी, हमारी राय लेके की थी, या हमने आपका रिश्ता करवाया था, या फिर आपने तो इवन के हमें शादी में भी नहीं अपनी बुलाया। क्या बढ़िया था गुरु। ये मत क्यों मेरे। और अब जब आपकी कश्ती डगमगा रही है तो आप हमें आगे लगा रहे हैं। वजह ये है कि हमारे व्यूज़ इनको डॉलर्स की शक्ल में कन्वर्ट होंगे, अदरवाइज इनको कोई दिलचस्पी नहीं है हम इनके घरेलू झगड़ों में या इनकी पर्सनल लाइफ में या इनकी सोशल लाइफ में दखल अंदाजी दें। रजब भट्ट को आप देख ही रहे हैं, वो बड़े बड़े एक्टर को भी गालियाँ दे रहा है, हमें खुलेआम वो अपनी ऑडियंस को गालियाँ दे रहा है कि मैं सबको एक्सपोज कर दूंगा, ये वो। इतना बेशर्म और घटिया इंसान है कि जब भी ये पकड़ा जाता है ना, उसको आम बात लगती है ये कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। और इतना घटिया बंदा जो अपनी बीवी को इज्जत नहीं दे सकता, वो कह रहा है जी मैंने तो बड़ी इज्जत से उनको इनबॉक्स किया था इसी वजह से। और ऐसे घटिया बंदों को तो इनबॉक्स में भी आने नहीं देना चाहिए, और यही उस लड़की ने किया। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अच्छा किया, बिल्कुल इसको एक्सपोज कर दिया। और अब घटिया इंसान बार बार कभी किसी पॉर्न स्टार का नाम लेता है, कभी किसी का नाम लेता है, सिर्फ अपने आर्गुमेंट को सही साबित करने के लिए। और आपको पता है ये कंटेंट क्रिएटर्स, घटिया फैमिली ब्लॉगर्स और टिकटॉकर्स क्यों फेमस होते हैं? ये इसी वजह से होते हैं कि हमारे मुल्क में कंटेंट ही ये बिकता है। हम लोग एक दूसरे की फैमिलियों के तमाशे देखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में झांकने की हमें बड़ी गंदी आदत होती है। और ये घटिया लोग अपनी लाइफ आपको ऐसे निकाल के दिखाते हैं, क्या हो जी देखो ये हमारे घर में हो रहा है, ये मेरे बेडरूम में हो रहा है, ये मेरे बाथरूम में हो रहा है, ये सारा कुछ मेरी ज़िंदगी में चल रहा है। और अगर आप लोग देखो और सिर्फ कमेंट्स में जजमेंट जो करूँगा मैं वही जो मेरा दिल करेगा। और बड़ा हरामी हो बेटा। और हम लोग इसी चीज़ को बड़े खुलूस से देखते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं, सिंपैथी क्रिएट होती है, लेकिन वो उधर डॉलर कमा रहे होते हैं। ये लोग इसी कंटेंट को थोड़ा सा डिजिटलाइज करते हैं और इसको हाइप देके फिर इसको जो है कंट्रोवर्सीज में चेंज करके हमसे करोड़ों डॉलर कमा रहे होते हैं। पहले लव लाइफ को हाइप देते हैं, शादी को हाइप देते हैं, उसके बाद जब वो लव लाइफ और शादी ठंडी हो जाती है, उसके बाद लड़ाई झगड़े कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके बाद में उससे भी डॉलर कमाते हैं। हम जो है जज ऑडियंस बड़े ही मासूम होते हैं। हम लोग 2 ग्रुपों में बढ़ जाते हैं, उधर 2 लोग होते हैं और हम लोग इधर 2 ग्रुपों में बढ़ जाते हैं। एक को पसंद कर रहा होता है और दूसरे को नापसंद कर रहा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम हम दोनों को ही देख रहे होते हैं, जिसका फायदा उन दोनों को हो रहा होता है और तमाशा देख रहे हैं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। लाइक सहर हयात और उसके साथ वाला जो बेकार बेढंगा सा बेसुरा सा इंसान है जिसको लगता है उसके पास फेम ही बहुत है, हालांकि उसको पहले कोई जानता ही नहीं था। उसको जाना ही तब किसी ने जब उसकी सहर हयात के साथ शादी हुई। हालांकि सहर हयात भी भट्ट साहब के सर पे आई थी। आप जानते हैं किसी भट्ट का नाम ले रहा हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये सोशल मीडिया हर बंदा किसी न किसी का सहारा लेकर एक घटिया हरकत करके वायरल होने की कोशिश करता है, और यही
ये जनाब ने किया था, लेकिन अब उसने थप्पड़ मार दिया। लेकिन फेम तो उसको अब मिल चुका है शहरयार की वजह से। वही घटिया हरकत रजब भट्ट कर रहा है और अब एक्ट्रेस को मैसेज कर रहा है। और जब उसने इसको एक्सपोज कर दिया है तो अब ये कह रहा है कि मैं इन सब की ऐसी ऐसी स्टोरीज़, ऐसी ऐसी चीज़ें ओपन कर दूंगा, इनको शर्म आएगी। मैंने फलां बंदे के जो है गंदी वीडियोज़ तो इनको नहीं भेजी, मैंने सिर्फ एक मैसेज भेजा था। और ऐसा बंदा एक बाहर की औरत को इज़्ज़त दे रहा है जो अपने घर की औरत को इज़्ज़त नहीं दे सका, और अब तक वो उसको कैश कर रहा है। अभी अगर रजब भट्ट को देखें तो पहले उसकी माँ, फिर उसकी बहन, फिर उसकी बीवी, और अब बहुत सारी मुख्तलिफ लड़कियाँ, ज़हरा मलिक, आयशा, उसके बाद अब एक और लड़की को उसने मैसेज किया, और बहुत सारी जो हैं वो अभी तक एक्सपोज नहीं हुई, जो बेचारी अब चुप करके बैठी हुई हैं। और इवन के इनके दोस्तों समेत इसके जो एडिटर हैं वो भी इसी तरह के घटिया हैं, वो सारे के सारे। अब एक लड़के पर इसका जो एडिटर है उस पर केस भी चल रहा है। आप जानते हैं कि लड़की ने उस पर रेप का जो है ज़बरदस्ती का केस किया हुआ है, और आप इसकी पूरी ग्रुपिंग देख लें। और अभी इसकी घटिया हरकत, और ये बंदा जब भी किसी के काबू आया है, जब भी ये एक्सपोज हुआ है, इसने बड़ी ही बेशर्मी से, बड़ी ही बेहयाई से उन चीज़ों को है जस्टिफाई करने की कोशिश की, और ये जाहिर करने की कोशिश की ये तो कोई बात ही नहीं है, ये कोई मामला ही नहीं है। और अपने जो है फैंस को ये जूते की नोक पर रखता है। और इनके फैंस जो हैं, जो ख़ास तौर पर रजब फैमिली के लोग हैं, वो उनकी कोई अपनी इज़्ज़त नहीं है, उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो बस घटिया बंदे के साथ चिपके हुए हैं, और जो ये करता है उसको फॉलो करते रहते हैं। और उनको अब तक कोई भी नहीं जानता इस बंदे ने उन लोगों के सर पर फेम लिया है जिनको ये घास तक नहीं डालता। लेकिन अब इस बंदे के पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे, लेकिन बहुत जल्द वो कहते हैं ना, खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। तो खुदा ना करे ऐसा कोई नुकसान हो, लेकिन खुदा हर बंदे को सीधा करना जानता है। तो आप सब लोग भी अपना जो आइडल है अच्छे से चुने, और उसको जांच परख कर चुने, और अगर वो बदलता है तो जाहिर है आपके पास भी राइट है बदलने का। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, शाद रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़। मैसेज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।